Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, discuss about profit and loss, very important concepts, and it's a very important. So let us start. And first question is that, तो that type question होते क्या? Firstly उन्हें देखते हैं. तो that type question पूछे जाते हैं कि वेंडर है कुछ परचेज करता है नंबर ऑफ आर्टिकल और उनका जो रेट है वो कुछ देता है, सेलिंग का कुछ रेट देते हैं और फिर पूछते हैं ओवरऑल पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस. तो दैट टाइप क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं. तो फर्स्टली हम लोग इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करते हैं. तो 5 पेन का रेट है कितना रुपीस, 4 रुपीस, ये परचेज रेट है. और सेलिंग के लिए बोला गया 4 आर्टिकल का सेल प्राइस हो जाता है कितना, 5 रुपीस. यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं होते तो फर्स्टली इन्हें सेम करते हैं. तो सेम करने के लिए क्या होगा, इनका एलसीएम यानी 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो हमारे पास ये निकलेगा कि 20 पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया 16 रुपीज. 20 को 4 से डिवाइड करें तो आता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5. तो दैट मींस सेलिंग प्राइस हो गया 25. तो ओवरऑल पे अब आपको दिख जाएगा इजिली कि प्रॉफिट हो रहा है आइदर लॉस. तो दैट्स क्लियर. कॉस्ट प्राइस 16 रुपीज, सेलिंग प्राइस 25, दैट मींस इट्स अ लॉस. हाउ मच, 9%. लॉस इज अ 9 अपॉन 16 into hundreds. That's clear. So it's if you cancel out 4, it's a 25. 25 times are 225. So that profit percent is 25 times are 225. 225 by 4%. Okay, 225 by 4%. Okay, so that type question था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एक पर्सन है बॉट सम पेन 3 फॉर रुपीज 10 एंड इक्वल नंबर ऑफ पेन 2 फॉर रुपीज 15. हाउ मच रुपीज पर डजन सोल्ड देम टू मेक अ 20% प्रॉफिट. तो दैट टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा. 2 टाइप के पेन है. फर्स्ट टाइप के पेन है जिसका कॉस्टिंग है कितना, 3 पेन 10 रुपीज का एंड इक्वल नंबर ऑफ पेन है 2 पेन, ये भी परचेज कर रहा है, डिफरेंट वैरायटी का होगा, 15 रुपीज का. लेकिन बोलते क्या है, दोनों पेन पे हमें क्या होता है, नंबर ऑफ पेन दोनों के सेम है. दैट मींस जितने पेन ये लेफ्ट ये वाले हैं उतने ही पेन आपके ये वाले हैं. तो इन दोनों को सेम करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6. तो दैट मींस दोनों जगह पे 6 कर लेते हैं. इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई तो दैट मींस रुपीज को भी 2 से मल्टीप्लाई. इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो. तो दैट मींस 6 पेन और 6 पेन का इस लेफ्ट साइड वाले का हो गया 20 रुपीज और यहाँ से 6 पेन का हो गया आपके पास रुपीज कितना, 45. दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 12 पेन हो गए और 12 पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया 65 रुपीज. 20 प्लस 45 65. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 65 और 20% प्रॉफिट. ऑल ऑफ यू नो 20% मींस 1 अपॉन 5 प्रॉफिट, दैट मींस 5 प्लस 1 6, दैट मींस वी रिक्वायर्ड 6 by 5 ऑफ 65. तो 5 13 6 78. तो दैट टाइप के क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट अप्रोच है. एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखने को मिल जाए. शॉपकीपर बाय 60 oranges at 10 for rupees 72 and an equal number of at 12 for rupees 90. He spends 118 rupees on the transaction. Sell all the oranges that he buys. If there is a make of 26% profit entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges? देखो यहाँ पर 60 ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं तो दैट पे से इन्होंने कंफर्म कर दिया कि 60 ऑरेंजेस उसने परचेस किए बट डिफरेंट वैरायटीज के. तो फर्स्ट टाइप जो है उनका 10 पीस है कितने रुपीस का, 72. तो 60 क्या होगा, दैट पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या हो गया, 6 2 जा यानी 60 पेन का 60 ऑरेंजेस का ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 42 143. तो दैट मींस 432 रुपीज. दूसरे वाले जो है उनका रेट बोला गया 12 कितने रुपीस का, 90 रुपीस का. दैट मींस 60 कितने का हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इधर भी करेंगे तो इनका कॉस्टिंग हो जाएगा आपके पास कितना, 9 5 45, दैट मींस 450 रुपीज. ये वाले हो गए 450 और ये वाले हो गए इतने. तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस बन गया, टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हुआ 120 आर्टिकल का टोटल जो हो गए वो आपके पास 60 ये ऑरेंजेस 60 ये, तो टोटल 120 ऑरेंजेस और उनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या, 432 प्लस 450 प्लस, अब देखो ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज लग रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा
दैट मीन्स से भी इसमें ऐड कर लो, तो आपके पास 8 2 10 एंड इट्स 2 2 5 7 3 10 एंड 4 4 8 1 9 1 10, तो दैट मीन्स 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया, 26% का प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पास 1000 पे 26%, दैट मीन्स 100 पे 26, दैट मीन्स 1000 पे 260, तो दैट मीन्स ओवरऑल जो हो गया वो हुआ आपके पास कितना 1260 और कितने आर्टिकल का 120 आर्टिकल का। अब लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया 32 आर्टिकल का कितना होगा, तो 32 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दैट मीन्स 1260 डिवाइड बाय 120 इंटू 32, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको अगर कैंसिल आउट करते तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा, एंड 3 से इसको कैंसिल आउट करें 3 4 जा 12 3 2 जा 6, दैट मीन्स 8 2 जा 16 8 4 जा 32 133, तो आंसर आएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a man buy some oranges at the rate of 5 for rupees 1 and same number of oranges 4 for rupees 1, he sells all them at 9 for rupees 2 and during the whole transaction he incurs a loss of 30%, find the number of oranges he purchased। टू टाइप की चीजें हो रही हैं और उस पे बोला क्या जा रहा है, फर्स्ट टाइप जो है 5 है और कितने रुपीस का है 1 रुपी का, और दूसरा क्या है हमारे पास 5 1 रुपीस का है, और सेकंड वाले क्या है 4 है 1 रुपीस के। तो इन दोनों को पहले सेम कर लेते हैं, तो 20 कर लेते हैं, तो दैट मीन्स को 4 से मल्टीप्लाई, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स रुपीस को भी 4 एंड 5 से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास क्या होगा 20 पेन, और इसका हो जाएगा हमारे 20 ऑरेंजेस, सॉरी इट्स 4 रुपीस, एंड दैट टाइप 20 ऑरेंजेस इनका हो जाएगा आपके पास 5 रुपीस, दोनों को ऐड कर लो, तो दैट मीन्स 40 ऑरेंजेस कितने रुपीस का 9 रुपीस का। ओके, अब देखो क्या है 40 ऑरेंजेस पे हमें क्या होता है 9 रुपीस का हमने परचेज किया है, सोल्ड करने का रेट क्या है 9 फॉर रुपीज 2, 9 सोल्ड किए हैं कितने रुपीस के 2 रुपीस के। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल को फिर से सेम कर लिया जाए, क्योंकि परचेज आर्टिकल 40 है और सेलिंग आर्टिकल 9 है, तो दैट मीन्स इन दोनों को सेम कर लेते हैं, तो 40 90 का एलसीएम हो जाएगा क्या 36 यानी 360, दैट मीन्स इसको 9 से मल्टीप्लाई और इस वाले को 40 से मल्टीप्लाई, जब ऐसा करोगे तो 9 से क्या आएगा 81 आएगा, और 40 से करोगे तो इधर से क्या आएगा 80, दैट मीन्स 360 जो पेन है या ऑरेंजेस हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 81, और 360 जो ऑरेंजेस हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है 80, दैट मीन्स ओवरऑल पे 1 रुपी का क्या हो गया लॉस। अब देखो इसमें लगा दो आगे यूनिटरी मेथड, 1 रुपी का लॉस होता है, 1 रुपी का जब लॉस होता है जब आप 360 ऑरेंजेस सोल्ड करते हैं, हमें कितने लॉस चाहिए 30 रुपीज का, तो 32 का लॉस होगा क्या 32 का लॉस 30 रुपीज का लॉस, दैट मीन्स का 30 टाइम्स होना चाहिए, दैट मीन्स 360 इंटू 30, तो दैट्स वे हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 3 6 18 3 3 9 1 10, तो 1080, तो दैट टाइप का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है, a trader bought some oranges 9 for rupees 7, 9 for rupees 7 and sold all at x for rupees 2, okay, x for rupees 2, thereby a loss of 14 whole 2 by 7%। तो ऐसा जैसा इस तरह की क्वेश्चन के लिए हमने पहले डिस्कस किया कि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल पहले फिक्स रखने हैं, तो दैट मीन्स आप आर्टिकल पे मत सोचो, पहले 9 आर्टिकल को आपने सोल्ड आउट किया है, बॉट किया है 7 रुपीज का, दैट मीन्स ये हो गया 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। 14 होल 2 बाई 7% का लॉस होता है, यानी 14 होल 2 बाई 7 क्या होता है 1 बाई 7 लॉस होगा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या होगा 6 बाई 7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो 9 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 7 है, तो 9 एप्पल का सेलिंग प्राइस होगा क्या 7 इंटू 6 बाई 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, क्या आ गया 6, कॉस्ट प्राइस हो गया 7, सेलिंग प्राइस हो गया 6, कितने आर्टिकल का 9 का। अब कहते क्या है, यानी एक तरह से 6 रुपीज के आपने कितने आर्टिकल सोल्ड किए 9 एप्पल सोल्ड किए, देन यू गेट द लॉस ऑफ 14 होल 2 बाई 7%।
हमें 2 रुपीज के कितने करने के वही तो x निकालना है, तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे 9/6 इंटू 2, दैट्स वे हमारे पास आंसर क्या आया 3। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन थे और इसको इस टाइप से करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें जिससे टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड